डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले मैं गुणनखंड को बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अभाज्य संख्या क्या होता है वो मैं बताऊंगा। गुणनखंड, गुणनखंड क्या होता है? तो गुणनखंड जो है वो किसी एक संख्या को दो से अधिक संख्याओं में जब बांट देते हैं या अलग अलग कर देते हैं तो उसे ही हम गुणनखंड कहते हैं। मैं लिख करके दिखाता हूं। गुणनखंड, गुणनखंड, इसको इंग्लिश में फैक्टर बोलेंगे। किसी संख्या को दो या दो से अधिक संख्या में बांटना या अलग अलग करना, अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल 4 है। 4 का जब हम इसको, ये एक संख्या है, इस एक संख्या को हम दो या दो से अधिक संख्या में बदलते हैं तो 2 गुने 2। फिर उसी तरह से मैं एक संख्या लेता हूँ 8, तो इसको मैं 2 गुने 2 गुने 2। तो एक संख्या को दो या दो से अधिक संख्या में बदलना या अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। अब मैं कुछ अलग तरह का उदाहरण लेकर समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे मान लिया कि ये संख्या है, ये संख्या है और ये गुणनखंड होगा, इधर गुणनखंड होगा। एक का जो गुणनखंड होगा वो 1 होगा, 2 का जो गुणनखंड होगा वो 1 और 2 होगा, 3 का जो गुणनखंड होगा वो 1 होगा और 3 होगा, 4 का जो गुणनखंड होगा वो 1 होगा, 2 होगा और खुद 4 होगा, 5 का जो गुणनखंड होगा वो 1 होगा और खुद 5 होगा, 6 का जो गुणनखंड होगा वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और खुद 6 होगा, 7 का जो गुणनखंड होगा वो 1 होगा और खुद 7 होगा, 8 का जो गुणनखंड होगा वो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और खुद 8 होगा, 9 का जो गुणनखंड होगा वो 1 होगा और 1 के बाद 3 होगा, फिर 9 होगा खुद। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो मैं गोला लगा रहा हूँ, जिसको मैं घेर रहा हूँ, 2 का सिर्फ 2 गुणनखंड, 3 का सिर्फ 2 गुणनखंड, 5 का सिर्फ 2 गुणनखंड, 7 का सिर्फ 2 गुणनखंड, ठीक है। तो ये सारे संख्या जो है ये क्या कहलाया? इसको हम प्राइम नंबर। फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी मैंने इन संख्याओं का गुणनखंड किया, जो भी मैंने इन संख्याओं का गुणनखंड किया, जैसे 1 का गुणनखंड 1, 2 का गुणनखंड 1 और 2, 3 का गुणनखंड 1 और 3, 4 का गुणनखंड 1, 2, 4, 5 का गुणनखंड 1 और खुद 5, 6 का गुणनखंड 1 और 2 और 3 और खुद 6, 7 का गुणनखंड 1 और खुद 7, 8 का गुणनखंड 1, 2, 4 और खुद 8, 9 का गुणनखंड 1, 3 और खुद 9। तो ये गुणनखंड हुआ। गुणनखंड मैंने आपको पहले भी सिखाया, पहले भी बताया गुणनखंड क्या होता है। अब है बारी कि अभाज्य गुणनखंड। यहाँ बोला गया है अभाज्य गुणनखंड, तो गुणनखंड आपने सीख लिया, समझ लिया। अब है अभाज्य। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं वो मैं बताता हूँ। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या है? तो प्राइम नंबर कहते हैं वे संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा। एक तो सिर्फ 1 होगा और दूसरा
वो खुद संख्या, जो भी संख्या का करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 2 है ये प्राइम नंबर है, 2 का जो गुणनखंड हुआ है वो 1 हुआ है और खुद वो संख्या। 3 का जो गुणनखंड मिला है 1 और वो खुद संख्या 3। यहाँ पर 5 का जो गुणनखंड हुआ है 1 और वो खुद 5 संख्या। 7 का जो गुणनखंड हुआ है 1 और खुद 7। तो 1 हुआ, 2 हुआ, 1 और 2, 1 और 2, ये किसका गुणनखंड है? 2 का है। 1 और 3, ये किसका गुणनखंड है? तो 3 का है। 1 और 5 किसका गुणनखंड है? तो ये 5 का है। 1 और 7 किसका गुणनखंड है? तो ये 7 का है। ये सारे संख्याएं 2, 3, 5 और 7 वे संख्याएं जिसका गुणनखंड 1 और वो संख्या खुद हो। जैसे 2 का अभाज्य गुणनखंड 1 और वो खुद संख्या आया है। जैसे 3 का गुणनखंड 1 और वो खुद संख्या आया है। 5 का गुणनखंड 1 और वो खुद संख्या आया है। 7 का गुणनखंड 1 और वो खुद 7 आया है। तो इसे ही हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्नावली पर। तो यहाँ पर जो बोल रहा था अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब सिंपली उसी ढंग से जो है हम इसको व्यक्त कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, हल। 1 नंबर के लिए क्या है? 140। तो 140 का अगर हम इधर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें 2 से 7 बार में 7 दूने 14, 0 बच गया। फिर 2 से लगेगा 3 बार में 3 दूने 6, 1 बचा, 1 और 0 10 हो गया। तो 5 दूने 10, 5। फिर अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ विषम है और 2 सम होता है। तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से भी नहीं लगेगा। 4 तो सम है, ट्राई करना ही नहीं है। 5 से ट्राई करेंगे तो 5 सत्ते 35, ये कट गया, भाग लग गया, और 7 एकम 7। तो यहाँ पर 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो आपको 2 गुने 2 गुने 5 और गुने 7 मिल गया। इसको आप और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। 2, 1 2 है, 2 कितने हैं? 2 पर पावर 2 गुने 5 नहीं कुछ तो 1 पावर है, और 7 नहीं कुछ तो 1 पावर है। ये हुआ 140 का अभाज्य गुणनखंड आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारा। सेकेंड पार्ट में है 156। तो 156 का हम इधर अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको बांट देते हैं 156 को। तो 2 से डिवाइड पहले करेंगे, लग जाएगा। 7 दूने 14, 1 बच गया, 1 और 6 मिलकर 16 बन गया, 8 दूने 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 1 और 8 मिलकर बन गया 18, 9 दूने 18। फिर अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 13 से 13 एकम 13। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 13 आया। इसको आप और अच्छा से लिख सकते हैं। 2 कितना है? 2 ठो है, तो 2 पर पावर 2 गुने 3 नहीं कुछ तो 1 है, और 13 1 है। ठीक है, तो 156 का ये हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि से व्यक्त करने का तरीका। ठीक है, 2 हुआ। तीसरा पार्ट है, तीसरा जो पार्ट है, चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन है 38 और 25। तो 38 25 को यहाँ हम पहले हल कर लेते हैं, इसको तोड़ते हैं, फैक्टराइज करते हैं 38 और 25 को। 38 25 का फैक्टर करेंगे। 38 25 के फैक्टर में यहाँ पर अंत में है विषम संख्या, तो विषम से ही ट्राई करना है। 3 से कटेगा, 3 से डिवाइड लगेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 से डिवाइड नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा, 5 से लगेगा, 5 से डिवाइड
हो जाएगा, 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो 5 सत्ते 35, बचा 3, इसमें 3 और 2 मिलकर बन गया 32। तो 5 छके 30, बचा इसमें 2, 2 और 5 25, तो 5 25। फिर जो है 5 से ही लगेगा, 5 एकम 5, 2 बचा, 2 और 6 मिलकर 26, तो 5 25, बचा 1, 1 और 5 15, तो 5 दिया 15। उसके बाद 9 से डिवाइड लगेगा 9 से, तो 9 एकम 9, बचा इसमें 9 6 15, 6 और 6 और 3 63, 9 सत्ते 63 17, लास्ट में 17 से। तो 38 25 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो 5 गुने 5 गुने 9 और गुने 17 आया। इसको आप और अच्छा से लिख सकते हैं, 5 पर पावर 2 गुने 9 पर पावर 1 गुने 17 पर पावर 1। यही हुआ आपका आंसर। ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या था, 4th नंबर को हल करते हैं। चलिए, 4th नंबर है 5005, 5005 देख सकते हैं यहाँ पर 4th नंबर 505। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5005 का। तो सबसे पहले यहाँ भी 5 है, शुरू में भी 5 और अंत में भी 5 है, तो इसको 5 से ही डिवाइड करवाते हैं। तो 5 से 5 1 जा 5, 00 फिर 5। उसके बाद अब हम 11 से करते हैं, 11 से, 11 9 99 और बचा इसमें 1, तो 1 पर 1 11 हो गया, 11 एकम 11। ठीक है। उसके बाद 7 से अब लगेगा, 7 एकम 7, 2 बचा 7 21, फिर 13 से, 13 एकम 13। तो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13। तो कोई भी संख्या 2 गो नहीं है या 3 गो नहीं है जो उस पर पावर चढ़ाएं, तो इसका आंसर यही हो गया। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन है 74 29। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए हल करते हैं इसको, 74 29 को। तो इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं 74 29 का। 74 29 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 74 29 का, तो देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ विषम संख्या है, तो विषम से ही ट्राई करना है। 3 से, 3 से अगर करेंगे तो 3 दूने 6, 3 चौके 12, 3 से नहीं कटने वाला है, नहीं भाग लगने वाला है। 4 से नहीं करना है, 5 से, 5 एकम 5, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से ट्राई करना ही नहीं है, 7 नहीं करना है, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटने वाला है। तो डायरेक्ट हम 17 से कटाते हैं, 17 से पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा। तो 17 से जब हम भाग देंगे 17 से, तो 17 चौकी, जब हम 17 से भाग देंगे 17 चौकी 68, 4 बार में लग जाएगा। बचा यहाँ 68 और 2 70, 6 बच गया, 6 और 2 62 हो जाएगा। तो 17 तिया 51, 9 17 तिया 51, बचा 9 और 2 11, 11 और 1 मतलब 11 और 9 119। तो 17 सत्ते 19 से 119 कट जाएगा। उसके बाद फिर से अब 19 से ट्राई करेंगे, 19 से ही लगेगा, फिर 19 से लगेगा भाग। तो 19 से लगने के बाद 19 दूने 38 और 19 दिया 57, फिर 23 से लगेगा, 23 से कम 23। तो 74 29 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो 17 गुने 19 और गुने 23 हुआ। ठीक है। तो ये हुआ आंसर। तो प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 को मैंने सारे क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।